आज मैं आपको चार्ट के माध्यम से एक विषय के ऊपर जानकारी दूंगी कि जब भी आप किसी भी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कैसे आप उसको देखें। आज मैं विवाह से संबंधित एक चार्ट लेकर के आई हूं और उसको मैं आपको यहाँ पर प्लैनेट्स को बिठा करके कौन सा प्लैनेट कैसे कैसे अपना रिजल्ट दे रहा है, यही सारी चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी। और उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, जब आप कोई भी चार्ट देखते हैं, कोई कुंडली, या कभी भी आप अपनी खुद की प्रॉब्लम के लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, ज्योतिषी, कि जिसका चार्ट है ये मेरे पास आया था, तो उन्होंने क्या किया कि इस चार्ट में किसी को दिखाया होगा एस्ट्रोलॉजर को, तो उन्होंने उसको बहुत महंगी पूजा, कात्यायनी पूजा और भी जो उनसे करवा सके पूजा पाठ करा लिया कि लड़की है उसकी शादी जल्दी हो जाए। फिर मैंने इस चार्ट को देखा तो ये समझने की कोशिश की कि दिक्कत कहाँ से आ रही है, क्यों डिले हो रहा है। क्योंकि जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं तो डायरेक्ट आप पूजा के ऊपर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। पहले आप रूट को पकड़िए, क्या मेजर कॉज है, किस वजह से समस्या आ रही है, उसको दूर करना है। सीधी पूजा के ऊपर नहीं जंप करना चाहिए, क्योंकि उपाय कर देने से ही तो शादी हो नहीं जाएगी। प्लेनेट को पकड़ना है ना कि कौन सा ग्रह जो है वो विवाह में बाधा डाल रहा है या डिले कर रहा है। तो यहाँ पर जो चार्ट था वो मिथुन लगन का था, और इसमें जो विवाह का मालिक है गुरु, वो अपने से पीछे के भाव में आया है। वृश्चिक राशि में गुरु और शुक्र एक साथ में बैठे हुए हैं। मिथुन लगन की कुंडली है तो यहाँ पे जो मंगल प्लेनेट होता है वो बहुत ही अकारक, बहुत ही मुश्किल देने वाला ग्रह होता है मंगल, क्योंकि यहाँ पर 6 का और 11 का लॉर्ड होता है, बैठा हुआ है वक्री होकर के, थर्ड हाउस में बैठा है। तो एक तो सप्तमेश अपने से पीछे चला गया, सेकंड मंगल की वक्र दृष्टि जुपिटर के ऊपर आई। शनि जो इस कुंडली का योग कारक प्लैनेट होता है, भाग्येश होता है, लेकिन वही शनि अष्टम भाव का भी मालिक है, जो रुकावट को दिखाता है। शनि कारक होता है देरी का, डिले का। सैटर्न भी इसको 10वीं दृष्टि से देख रहा है, सप्तम भाव के मालिक को। मंगल की चौथी दृष्टि है सप्तमेश के ऊपर। काल पुरुष की जो सप्तम राशि होती है, जहां से विवाह का विचार किया जाता है, तुला राशि में राहु बैठा हुआ है, जो ये संकेत कर रहा है कि कुछ अलग हट करके विवाह हो सकता है, अलग कास्ट कम्युनिटी या जो भी ये है उससे थोड़ा सा हट करके, क्योंकि राहु विजातीय को दिखाता है, फॉरेन एलिमेंट है ना। वो जो हमारे 7 ग्रह उनमें ये बाहर का ग्रह है, जो अपना ग्रहों की एक फैमिली है, उसमें राहु केतु जो होते हैं ये बाहर के फॉरेन प्लेनेट माने जाते हैं। फिर आप चंद्रमा से भी देखते हैं, अगर चंद्रमा धनु राशि को अगर आप केंद्र बना लेते हैं तो सप्तम भाव में मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि का जो राशि लॉर्ड मरकरी है वो अपने से ईर्थ होकर के वक्री हो गया है, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश वक्री है सूर्य के साथ अष्टम भाव में। तो सप्तम भाव का मालिक लगन कुंडली से भी, चंद्र कुंडली से भी, सप्तमेश की स्थिति, कालपुरुष में तुला राशि में राहु का बैठना, ये सारे संकेत करते हैं कि विवाह में डिले होगा। ये 94 का बर्थ चार्ट है। नौमांशा भी इसकी मिथुन लगन से ही बनी है। तो ये सारे संकेत में क्या करना चाहिए, डायरेक्ट पूजा पे नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले यहाँ ग्रह कौन सा रोक रहा है। मंगल प्लेनेट क्योंकि अकारक ग्रह है, मंगल ग्रह है। शनि ग्रह है क्योंकि शनि की दृष्टि जा रही है, तो मंगल और शनि की इनके लिए मंत्र जाप कराने चाहिए। काल पुरुष की सप्तम राशि में राहु है, वो भी रोकेगा। रोकने का मतलब कि वो मन को बनने नहीं देगा। जो प्रपोजल्स आएंगे वहां पर वो बार बार रुकावट डालेगा। रुकावट किस तरह की, कि जो भी रिश्ते आएंगे बच्चे का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ राहु अपना काम करना चाहता है ना। वो चाहता है कि कुछ अलग हटके आए। तो आप यहाँ पे राहु की भी पूजा कराओ, राहु ग्रह की शांति, क्योंकि राहु बुद्धि भाव में बैठा है, तुला राशि में बैठा है। तो व्यक्ति निर्णय नहीं करेगा, जो भी जातक या जातिका होगी, जो भी प्रपोजल्स आएंगे वो हर प्रपोजल को किसी न किसी कारण से वो रिजेक्ट कर देगा।
तो आप यहाँ पे राहु प्लेनेट, मंगल और शनि और केतु, क्योंकि केतु भी क्या कर रहे हैं, त्रिकोण से सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और चंद्रमा के ट्राइन पे हैं, तो मन ऑलरेडी चंद्र केतु के प्रभाव से कंफ्यूजन में है, इल्यूजन में है, भ्रम में, वो सही निर्णय ही नहीं कर पाएगा। तो पहले यहाँ पर मंगल, शनि, राहु, केतु, इन चार ग्रहों को स्ट्रेंथ देना है मंत्रों के द्वारा। इसके बाद फिर भले ही आप किसी भी पूजा पे जाइए, कात्यायनी पूजा कराइए या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती पाठ से भी बहुत जल्दी विवाह के योग बनते हैं। ये सारे पूजा पूजा वगैरह बाद में है, पहले ग्रहों को पकड़ना है। तो इसी वजह से मैंने आज आप लोगों के साथ में ये चार्ट शेयर किया है। हालांकि ये चार्ट जो है ये करियर वाइज काफी अच्छा है, क्योंकि लग्नेश बुध जो है सूर्य के साथ में अष्टम भाव में बैठा है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग अष्टम भाव में बना हुआ है। आत्मा कारक ग्रह सूर्य लग्नेश बुध के साथ वक्री स्थिति में अष्टम भाव में, मतलब जो व्यक्ति होगा बड़ा डेप्थ वाला व्यक्ति होगा, बहुत मेहनती होगा, जल्दी वो किसी चीज पे कन्विंस नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश होकर के रेट्रो हुआ है। आप एक सूत्र हमेशा ध्यान रखिएगा, लग्नेश या किसी भी हाउस का लॉर्ड जब भी वक्री होगा, रेट्रो होगा, मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ गई। तो ऐसा जो हाउस लॉर्ड होता है वो कभी भी चीजों को ना तो आसानी से लेता है ना आसानी से छोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि इनके पास जो प्रपोजल्स भी आएंगे वो किसी न किसी कारण से जाता स्वयं ही कैंसिल कर देगा, या जल्दी ये तैयार नहीं होगा, या कोई भी वजह से इसको कुछ कमी लग जाएगी, क्योंकि लग्नेश वक्री है ना। तो वक्री होने से जो ग्रह का की जो तीव्रता है, उसके जो उसके सारे गुणधर्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और मरकरी कारक ही होता है बुद्धि का, चीजों को छोटी छोटी बारीकी से देखना। ये यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम आ रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर मंगल की दृष्टि की वजह से, क्योंकि मंगल अगर नॉर्मल प्लेनेट होकर के देखता तब तो एक बार फिर भी ठीक था। मिथुन लगन में कारक ग्रह मंगल और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो वो रोकेगा ना। लग्नेश बुध को वो अपना शत्रु मानता है, तो वो उसको कभी सफल होने ही नहीं देगा। इसलिए मंगल का उपाय करना सबसे पहले है मंत्रों के द्वारा। अच्छी बात इसमें ये है कि जो जुपिटर सेवेंथ हाउस के लॉर्ड गुरु बैठे हैं वो अच्छे नक्षत्र पर बैठे हैं, अनुराधा, जो कि 100 में सॉफ्ट नक्षत्र होता है। इसलिए अगर कहीं ये विशाखा पे बैठे होते तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते, क्योंकि वो ड्युअलिटी को दिखा देता है। जुपिटर का नक्षत्र जो है वो अच्छा है, इसलिए विवाह तो होगा, इन उपायों के बाद होगा। कारक शुक्र जो कि प्रेम को, रोमांस को दिखाता है, वृश्चिक राशि में बैठा है पंचमेश होकर के और द्वादशी से होकर के। क्या संकेत कर रहा है, सप्तम का मालिक द्वादश भाव के स्वामी के साथ में है। कालपुरुष की सप्तम राशि तुला में राहु है। मतलब ये व्यक्ति का जो विवाह होगा बिल्कुल अपने उसमें तो कभी भी नहीं होगा। जीवन साथी बाहर से चल करके आ सकता है, विदेश, फॉरेन लैंड। विदेश का मतलब कि जहां पे भी जन्म हुआ है, इंडिया में जन्म है तो अलग से थोड़ा हटके, जैसा चाहेंगे बिल्कुल अपने क्लोज कम्युनिटी में करना, वहां नहीं होगा, फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी विवाह होगा। शुक्र वृश्चिक राशि में है, जो चॉइस है, टेस्ट है, वो बहुत बहुत ज्यादा इसमें डेडिकेशन है। मतलब एक फर्म जो एक चॉइस होती है कि पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अब शुक्र प्रेम है ना, वो गड्ढे में चला गया। तो जो भी रिश्ते आएंगे, प्रपोजल आएगा, उसको वो बहुत अच्छे से उसको देखेगा, परखेगा, उसका पोस्टमार्टम करेगा। तो जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज को देखते हैं, बहुत ज्यादा उसमें टाइम लेते हैं, तो कई बार रिश्ते आ करके चले जाते हैं और हम लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो ये चार्ट मैंने आप लोगों के साथ में आज इसीलिए शेयर किया है कि आप देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ये तो चलो विवाह का हो गया, अगर मान लिया यही कि आपका करियर होता, आप अपने प्रोफेशन करियर को लेकर के परेशान हो रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। कोई बोलेगा कि काल सर्प है, कोई बोलेगा साढ़े साती है, नहीं वहां मत जाइए आप। काल सर्प और साढ़े साती वगैरह इस सब पे मत फोकस करिए। पहले आप देखिए कि टेंथ हाउस की क्या पोजीशन है, टेंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, कौन सा ग्रह उसके काम को बनने में रुकावट डाल रहा है। तो जो ग्रह पीड़ित कर रहा है उस ग्रह के मंत्र जाप करिए, उस ग्रह को शांत करिए, वो ज्यादा जरूरी है। बशर्ते कि डायरेक्ट आप पूजा कर दे रहे हैं, कोई भी काल सर्प की पूजा करवा रहे हैं, और भी जो दुनिया भर के पूजा लोग करवा देते हैं, क्योंकि जो देखिए जो कोई एस्ट्रोलॉजर होगा, ज्योतिषी जो होगा, अच्छा वो हमेशा प्लेनेट
पे पहले फोकस देगा, प्लेनेट नक्षत्र, मतलब वो चार्ट को प्रायोरिटी देता है। फिर वो सेकंड नंबर पर वो जब उपाय की तरफ जाता है तब वो पूजा या बाकी जो और भी चीजें हैं उसके ऊपर जाता है। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में कि अधिकांश जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, पता नहीं ये पैसों की वजह से करते हैं या क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मेन चीज है जो कम खर्चे में हो सकती है, कम प्रयास से हो सकती है, उसको ना करा करके, उस पर ना ध्यान दे करके रीजन किसी और चीज को बना देते हैं कि आप इस पूजा को करा लो तब अच्छा होगा। जैसे मान लिया कि किसी का लग्नेश ही पीड़ित है, व्यक्ति बहुत बीमार है, अब आप उसके लिए लगन को नहीं देख रहे हैं, लग्नेश को नहीं देख रहे हैं, कौन सा ग्रह उसको परेशान कर रहा है, दशा किसकी चल रही है, इन सारी चीजों को न ठीक करके आप सीधे महामृत्युंजय का जप ही करा दे रहे हैं। क्या आप महामृत्युंजय का जप कर लो सब अच्छा हो जाएगा? महामृत्युंजय का जप आपको लास्ट टाइम पे हेल्प करेगा, लेकिन पहले आप प्लेनेट को तो देखो ना। मतलब कि आपको जहां से स्टार्ट करना है, जो काम जहां से शुरू करना है वहीं से शुरू करना चाहिए। आप आगे क्यों बढ़ रहे हो? मतलब कि ये तो यही चीज हुई ना कि हम किसी कोई व्यक्ति हमारे पास आया है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उसके उसके विश्वास को हम उसके विश्वास का फायदा उठा रहे हैं, मतलब उससे पैसे अर्न करने के लिए हम उसको गलत सलाह दे रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी। तो यहाँ पर कात्यायनी की पूजा कराना या XYZ कोई भी पूजा कराना वो बात की चीज है, पहले इन ग्रहों को स्ट्रेंथ दे करके इनको शांत करना था। तो ग्रह जो होते हैं, जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, एक आप लोग नियम बना लीजिए कि 9 ग्रहों के मंत्र जाप डेली करना चाहिए। उससे क्या होता है कि कोई भी ग्रह किसी न किसी दशांतर प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण में आता ही रहता है, तो जब आप 9 ही ग्रहों को डेली मंत्रों में पढ़ते हैं तो एक आपको इंटरनल स्ट्रेंथ मिलती ही मिलती है। और डेली अगर आप कर रहे हैं तो वो जो जप की संख्या होती है वो इतना, आदमी की आयु इतनी है, आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो वो प्रभाव तो देता है ना, एक औरत तो क्रिएट करता है ना, एक सपोर्ट सिस्टम आपको देता है। तो जहां जो ग्रह आपको परेशानी दे रहा है, अगर आप उसको उसकी वंदना कर रहे हो, आप उसकी स्तुति कर रहे हो, तो थोड़ा सा वो आपको रिलीफ देता है। रिलीफ इस सेंस में नहीं कि आपके बड़े बड़े जो घटनाक्रम है वो चेंज हो जाएंगे, बड़ी घटनाएं कभी भी नहीं चेंज होती हैं। हाँ, उनका तरीका बदल जाता है, जो उसकी पीड़ा है वो थोड़ा सा सहने लायक हो जाते हैं। उपाय यही है, उपाय ज्योतिष कभी भी आपके भाग्य को या आपके जीवन की घटनाओं को नहीं परिवर्तित कर सकता है, उसकी तीव्रता जो है वो कम और ज्यादा हो सकती है, उपाय का वहां पे महत्व है। तो ये चार्ट आपने देखा, और इसी के साथ मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि मंगल ग्रह जो होता है वो हमेशा विवाह को नहीं पीड़ित करता है। सबसे ज्यादा वो जो परेशानियां आती है मंगल की वजह से वो बुध की जो लगने हैं, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, या कन्या राशि का जो मंगल है वो ज्यादा परेशान करता है। कन्या राशि का जो मंगल होता है, क्योंकि वो शत्रुवत वहां पे वो व्यवहार करने लगता है, वो खुश नहीं रहता है। बुध के घर में मंगल है ना, तो वो डिस्प्यूट हर्डस क्रिएट करेगा। इसीलिए मोस्टली जब भी आप देखो मिथुन लग्न हो और सप्तम में आ जाए मंगल, या कन्या लगन राशि हो सप्तम में मंगल आ जाए, वहां मंगल समस्या दे सकता है। तो वहां पर मंगल को अच्छे से पूजा पाठ शांति जप वगैरह कराना चाहिए। आशा कर रही हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर आप कमेंट करिएगा, और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। साथ में जो कि नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को अपलोड होते ही मिल जाए। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।